पोस्टर में लिखा है कि इवेंट में बदलाव हो सकते हैं मेरे दोस्त। हाँ ठीक है, इसमें मेरे दोस्त नहीं लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि विंस मैकमैन मुझे ऐसे ही ये खबर बताएंगे जब भी कोई WWE का पे पर व्यू मैच कैंसिल होगा, और उसके बाद वो मुझे अपने बिस्तर से लात मार के निकाल देंगे और $3 मिलियन देकर कहेंगे कि इसके बारे में कभी अपना मुंह मत खोलना। एक परफेक्ट स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की दुनिया में हर बड़ा शो प्लान के मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन ये कोई परफेक्ट दुनिया नहीं है। ऐसे मैच जिनका फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं, वर्ल्ड टाइटल के मेन इवेंट्स मैच भी कभी भी किसी भी बेवकूफी भरे कारण से कैंसिल हो सकते हैं। मैं हूँ एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से, और ये है 10 कैंसिल्ड WWE पे पर व्यू मैचेस। शुरू करते हैं। नंबर 10, ब्रॉक लेसनर वर्सेस जिंदर महल सर्वाइवर सीरीज 2017 में। 2017 के सर्वाइवर सीरीज का मेन इवेंट एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन शोडाउन मैच को होना चाहिए था, जिसमें यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर का सामना WWE चैंपियन जिंदर महल से होना था। ये होती है ब्रांड की ताकत। हालांकि ऐसे दो ताकतवर रेसलर्स की लड़ाई पक्के तौर पे मैकमैन को खुश कर सकता था, लेकिन इवेंट के सिर्फ 12 दिन पहले ही उस मैच में अचानक बदलाव हो गया। 7 नवंबर को स्मैकडाउन के शो में जिंदर सबको चौंकाते हुए अपना टाइटल एजे स्टाइल्स से हार गए, और स्मैकडाउन का ये एपिसोड इंग्लैंड के मैनचेस्टर में शूट किया गया था। हालांकि मैं मानता हूँ कि जिंदर वर्सेस लेसनर भी एक ठीक ठाक मैच होता, लेकिन द फिनोमिनल वन का सामना द बीस्ट इनकार्नेट से होना, वो भी सच में एक इतने बड़े मैच में, इसका तो मजा ही कुछ अलग था। लेकिन फिर भी WWE ने क्यों जिंदर को रोक दिया और अचानक ये बदलाव किया, जबकि वो उस टाइटल पर काफी महीनों से राज कर रहे थे और ऐसा दिखाया जा रहा था कि उन्हें हराना काफी मुश्किल है। वैसे 5 साल बाद डेव मेल्जर के मुताबिक ब्रॉक को जिंदर के साथ काम करना अच्छा नहीं लग रहा था, जिसके कारण उनका टाइटल भी उनसे छीन लिया गया और सर्वाइवर सीरीज का मेन इवेंट भी चेंज कर दिया गया। नंबर 9, क्रिस जेरिको वर्सेस द अंडरटेकर ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में। ये एक मैच के कैंसिल होने और फिर उसकी जगह होने वाले मैच के भी कैंसिल होकर फिर से पुराने मैच के होने की अजीब कहानी है। सऊदी अरब में WWE के पहले शो द ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल से पहले कंपनी ने ये ऐलान किया कि दी अंडरटेकर एक कास्केट मैच में रूसेफ का सामना करेंगे, जो कि सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था, क्योंकि इससे पहले द बल्गेरियन ब्रूट और द डेडमैन कभी आमने सामने नहीं आए थे। फिर भी अजीब ढंग से रूसेफ को इस मैच से बाहर कर दिया गया, वो भी किसी और दिन नहीं, रूसेफ डे के दिन ही, और उनकी जगह क्रिस जेरिको को इस मैच में लाया गया। इसके कुछ ही समय पहले रूसेफ ने TMZ स्पोर्ट्स से ये कहा था कि टेकर अपने करियर के सबसे अच्छे दौर को काफी पीछे छोड़ आए हैं, और रूसेफ और लाना दोनों ने ये कहा था कि वो द फिनम को धूल चटा देंगे। हालांकि अगर उनकी जगह किसी और को लाने की बात की जाए, जेरिको एक अच्छी चॉइस है, खास तौर पे जब वो और टेकर भी कभी अच्छी तरह से एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए हैं, कम से कम अकेले तो नहीं। लेकिन फिर से कहानी में एक नया मोड़ आया और Y2J को हटाकर रूसेफ को वापस लाया गया। रिपोर्ट्स की माने तो रूसेफ को वापस लाने के लिए सऊदी के अधिकारियों ने दबाव डाला, लेकिन जेरिको का कहना है कि उन्हें बाहर इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने विंस मैकमैन को बताया था कि वो न्यू जापान के होने वाले इवेंट के लिए काम करेंगे। नंबर 8, ट्रिश स्ट्रैटस वर्सेस एलेक्सा ब्लिस एवोल्यूशन में। 2018 का एवोल्यूशन पे पर व्यू इस बात का जश्न मनाने के लिए था कि WWE में विमेंस रेसलिंग ने कितनी ऊंचाइयां छू ली हैं, जिसमें पुराने, नए और आने वाले बहुत से स्टार्स ने मैच में हिस्सा लिया, और हमें मिला पहला और अभी तक हुआ एकमात्र शो जिसमें सिर्फ फीमेल रेसलर्स ही थीं। इस शो के लाइनअप में इवेंट के हफ्तों पहले सच में काफी बदलाव किए गए, जैसे कि प्लान किए गए 2 सिंगल्स मैचेस को बदलकर एक टैग टीम मैच कर देना, और फिर टैग टीम मैच को भी बदल दिया गया। एलेक्सा ब्लिस वर्सेस ट्रिश स्ट्रैटस और लीटा वर्सेस मिकी जेम्स, इन दोनों मैच को इवेंट के लिए बुक किया गया था, जिसमें से एक में पहली बार 2 अलग दौर के रेसलर्स आमने सामने थी। वहीं दूसरे मैच में 2 पुराने रेसलर्स की कुछ 12 साल पहले खत्म हो चुकी लड़ाई को फिर जिंदा किया गया था। WWE ने चीजों को आपस में मिलाने का फैसला किया और 2 अच्छे दोस्त लीटा और स्ट्रैटस को ब्लिस और जेम्स के खिलाफ टैग टीम में डाल दिया, जो कि दोनों लेजेंड्स को एक अच्छा पल देता और साथ ही ट्रिश और मिकी की शानदार लड़ाई को फिर से जिंदा करने का मौका भी देता। बदकिस्मती से शो के सिर्फ 2 दिन पहले ही एलेक्सा को मैच से बाहर करके उनकी जगह एलिसिया फॉक्स को लाना पड़ा, क्योंकि उन्हें एक लाइव इवेंट में एक बार फिर से कंकशन झेलना पड़ा था। एलेक्सा ने बाद में इस घटना को दिल तोड़ देने वाला बताया और वो अभी भी स्टेटिस्फैक्शन देखना चाहती हैं। हम भी तो वही चाहते हैं। नंबर 7, फिन बैलर वर्सेस ब्रे वाइट TLC 2017 में। हाँ ठीक है, मैंने कहा फिन बैलर वर्सेस ब्रे वाइट, जो कि 2017 के TLC में होना था, लेकिन WWE ने खुद इसे द डीमन वर्सेस सिस्टर एबिगेल नाम से बनाया था। ईटर ऑफ वर्ल्ड और द डीमन किंग के बीच इस कहानी का अगला हिस्सा पे पर व्यू में बहुत डरावना होने वाला था, जिसमें बैलर अपना नया रूप सामने लाने वाले थे और दुनिया को शायद पहली बार मशहूर एबिगेल को देखने का मौका मिलने वाला था। मैच बनाने के लिए एक हिस्से में हमें देखने को मिला
कि वो कैसा लगेगा जब व्हाइट हमारी आंखों के सामने देखते ही देखते एबिगेल में बदल गए। ये कुछ नहीं तो पक्के तौर पे काफी इंटरेस्टिंग आइडिया जरूर था और फैंस ये देखने को बेताब थे कि इसमें आगे क्या होने वाला है। लेकिन फिर शो के कुछ ही दिन पहले सारे प्लान्स फेल हो गए क्योंकि रोमन रेंस के साथ साथ व्हाइट भी इस शो में खेलने के लिए मेडिकली डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। अंकल कर्ट एंगल एक दिन के लिए शील्ड के मेंबर बन गए। वहीं स्मैकडाउन के एजे स्टाइल्स ने ब्रे की जगह ले ली और न्यू जापान के पुराने शानदार खिलाड़ियों के बीच एक बेहतरीन मैच हुआ। फिन और व्हाइट की लड़ाई वहीं खत्म कर दी गई और मुझे कभी भी सिस्टर एबिगेल को देखने का मौका नहीं मिला अगर फैंस की बनाई उन 8000 फोटोज को छोड़ दे जो उन्होंने मुझे भेजी हैं। नंबर 6 केविन नैश वर्सेस सीएम पंक 2011 के नाइट ऑफ चैंपियंस में। द समर ऑफ पंक के लिए 2011 के समर स्लैम में अचानक बहुत कुछ बदल गया जब द स्ट्रेट एज सुपरस्टार अपना WWE टाइटल मनी इन द बैंक को कैश करने वाले एल्बर्टो डेल रियो से हार गए और उसके बाद वापसी कर रहे केविन नैश भी उन्हें मार कर भाग गए। किसी ने भी पुराने WWE चैंपियन की वापसी की उम्मीद नहीं की थी। उस समय के सबसे बड़े मैच में आने की तो बात ही छोड़िए, लेकिन ऐसा लगा कि नैश पंक के साथ एक लंबी लड़ाई के लिए आए थे। कुछ हफ्तों तक रॉ पर तू मैं करने के बाद द सेकंड सिटी सेंट और बिग डैडी कूल के बीच एक असंभव सा दिखने वाला सिंगल्स मैच नाइट ऑफ चैंपियंस में रखा गया। लेकिन दिन खत्म होते होते उसमें से नैश निकल गए और उनकी जगह COO ट्रिपल एच आ गए। पर ऐसा क्या हो गया? तो पहले डीजल के नाम से जाना जाने वाला ये आदमी उस समय एक प्लेविक्स नाम की ब्लड थिनर दवा ले रहा था जिसने WWE की वेलनेस पॉलिसी के मुताबिक उन्हें मैच से डिस्क्वालीफाई कर दिया। नैश खुद भी बाद में यही सोचते थे कि क्या WWE सच में इस लड़ाई और मैच को होने देना चाहता भी था या नहीं, और साथ ही वो सबको बता देना चाहते थे कि वो वैसे भी इसके क्रिएटिव डायरेक्शन से खुश नहीं थे और शायद यही कारण है कि ये जल्द ही भुला दिया गया और बिना किसी को कुछ पेमेंट मिले खत्म हो गया और केव उसकी जगह गेम के साथ ही बहस करके लड़ गए। नंबर 5 बेकी लिंच वर्सेस रोंडा राउजी 2018 के सर्वाइवर सीरीज में। वैसे तो आप नहीं चाहेंगे कि एक बड़ा पे पर व्यू मैच कैंसिल हो जाए, खासतौर पे किसी चोट के कारण तो बिल्कुल नहीं, लेकिन बेकी लिंच का 2018 के सर्वाइवर सीरीज से निकल जाना कई मायनों में उनके लिए वरदान जैसा था। शो में स्मैकडाउन के विमेंस चैंपियन का सामना रॉ की विमेंस चैंपियन रोंडा राउजी से होना तय हुआ था, लेकिन मैच कुछ दिनों पहले ही रद्द कर दिया गया जब रॉ के गो होम एडिशन में दोनों ब्रांड्स के बीच हुई लड़ाई में नाया जैक्स ने द मैन को मसल दिया। ये चोट बहुत बुरी थी, लेकिन बड़ी बात ये थी कि रॉ का शो उस दिन भरी आंखों के साथ बेकी की तस्वीर के साथ खत्म हुआ जिसमें वो मजबूती से खड़ी थी और उनका चेहरा खून से सना हुआ था। उस नजारे ने लिंच के करियर को इतनी मदद की जितनी राउडी रोंडा के साथ होने वाला कोई भी मैच कभी नहीं कर पाता, और हम जानते हैं कि बिग टाइम बैक्स वैसे भी उस मैच में पुरानी UFC चैंपियन से जीतने नहीं वाली थी। लिंच ने राउजी के साथ अपना मैच खो दिया और उनकी जगह शार्लेट फ्लेयर ने ले ली, जिससे रेसलमेनिया के ऑल फीमेल मेन इवेंट में 3 विमेन रेसलर्स एक दूसरे से भिड़ी, जहां रेड हॉट बेकी एक विनर टेक्स ऑल वाले ट्रिपल थ्रेट मैच में जीत गयी और दोनों विमेन्स टाइटल अपने नाम कर लिया। नंबर 4 रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग रेसलमेनिया 36 में। रेसलमेनिया 36 में होने वाले बड़े मैच में से एक था जिसमें गोल्डबर्ग अपना यूनिवर्सल टाइटल बचाने के लिए रोमन रेंस के खिलाफ खड़े थे। स्पेस की भिड़ंत, द बिग डॉग के खिलाफ द मैन, दो अलग दौर के सबसे बड़े खिलाड़ियों की असली लड़ाई, और फिर दुनिया ही पलट गई। कोविड-19 ने मेनिया 36 को बर्बाद कर दिया और सच में यही बहुत बड़ी बात है कि उस साल रेसलमेनिया शो हुआ, भले ही हमेशा से पूरी तरह अलग हो। कुछ मैच के लाइनअप में बदलाव किया गया, वहीं कुछ मैच को सिनेमैटिक अंदाज में दिखाया गया जिससे कि लाइव ऑडियंस की कमी को पूरा किया जा सके। हालांकि एक मैच जो कि सीधा कैंसिल ही कर दिया गया वो था रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग। समझदारी से अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए रोमन ने एकदम आखिर में अपने कदम पीछे खींच लिए जब WWE के क्रू में किसी के कोरोना से बीमार पड़ने की खबर फैल गई। अपने ल्यूकेमिया और कमजोर इम्यूनिटी के इतिहास को देखते हुए रोमन कोई भी खतरा नहीं उठाना चाहते थे, खास तौर पे तब जब इस वायरस के बारे में किसी को ज्यादा कुछ पता नहीं था। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रेंस की जगह ली और टाइटल जीत लिया। द ट्राइबल चीफ ने आखिरकार गोल्डबर्ग को 2022 के एलिमिनेशन चैम्बर में हरा दिया। नंबर 3 रे मिस्टीरियो वर्सेस एल्बर्टो डेल रियो 2010 के TLC में। जब किसी पे पर व्यू के मैच में इवेंट के कुछ दिन पहले ही बड़ा बदलाव होता है तब आमतौर पे उसके पीछे एक बड़ा कारण भी होता है। ज्यादातर चोट, बीमारी, किसी का WWE से निकल जाना या कोई बड़ा क्रिएटिव चेंज ही इसका कारण होते हैं, और WWE शायद ही कभी कोई मैच बिना कोई सफाई दिए रद्द करे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हालांकि 2010 के TLC में ऐसा कुछ नहीं हुआ जब रे मिस्टीरियो और एल्बर्टो डेल रियो पहली बार किसी पे पर व्यू में सिंगल्स चेयर मैच के लिए आमने सामने आने वाले थे, लेकिन तभी विंस मैकमैन ने बोला नहीं और मैच को रद्द कर दिया गया। बेशक मिस्टीरियो और डेल रियो को शो से बाहर नहीं किया गया और स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर टेडी लॉन्ग ने उनको स्मैकडाउन पर एज और केन के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप TLC मैच में डाल दिया।
4 लोग होने के बाद भी टेरी लॉन्ग ने टैग मैच नहीं रखा। मैं तो चाहूंगा कि इस गलती के लिए किसी को काम से निकाल दिया जाए। इसे 4-वे मैच में बदलना निश्चित तौर पे इस मैच को काफी रोमांचक बना रहा था, लेकिन कोई असल कारण नहीं दिया गया कि क्यों वो मैच कैंसिल हुआ। और इसके बाद रे और डेल रियो को कभी भी पे-पर-व्यू में एक दूसरे के खिलाफ सिंगल्स मैच खेलने का मौका नहीं मिला। नंबर 2, एजे स्टाइल्स वर्सेस डैनियल ब्रायन 2018 के क्राउन ज्वेल में। WWE का सऊदी अरब से रिश्ता हमेशा ही क्रिटिक्स, फैंस और यहाँ तक कि उनके अपने रेसलर्स की आलोचनाओं का शिकार रहा है, जिसका कारण है उस देश के छिपे हुए ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड और ये मानना कि वो WWE का इस्तेमाल अपनी छवि सुधारने के लिए कर रहे हैं। ये रिश्ता और भी ज्यादा विवाद में तब घिर गया जब जमाल खाशोगी नाम के पत्रकार की हत्या हुई और नेताओं और मीडिया ने सवाल उठाए कि क्या WWE को कम से कम अगले महीने में होने वाले क्राउन ज्वेल इवेंट को रद्द कर देना चाहिए अगर वो पूरी तरह से इस बिजनेस डील को खत्म नहीं कर सकते तो। WWE ने ये कहते हुए दोनों में से कुछ भी नहीं किया कि वो कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं, लेकिन कुछ रेसलर्स ने फैसला किया कि वो इस दौरे पर नहीं जाएंगे, जिसमें डैनियल ब्रायन भी शामिल हैं, जो कि उस शो में WWE चैंपियन एजे स्टाइल्स के खिलाफ खेलने वाले थे। डी ब्रायन ने अपने मॉरल्स का पालन करने का फैसला करने के बाद एक भारी पे की वजह से एक बड़ा मैच खेला। WWE ने फिर भी ये मैच क्राउन ज्वेल के 3 दिन पहले स्मैकडाउन लाइव पर रखा। दी अमेरिकन ड्रैगन हार गए और सामोआ जो, जिन्होंने मैच के बाद ब्रायन और स्टाइल्स दोनों पर हमला किया, उन्हें सऊदी में डैनियल की जगह दी गई। नंबर 1, ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस डे 1 में। कहीं पे-पर-व्यू मैच कैंसिल हो रहे हैं और कहीं पर मेन इवेंट के टाइटल मैच में नए चैलेंजर को ढूंढना पड़ रहा है, और फिर आपका मेन इवेंट का वर्ल्ड टाइटल मैच एक बिल्कुल नए पे-पर-व्यू इवेंट के शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले कैंसिल हो जाता है जब चैंपियन कोविड पॉजिटिव निकलता है। ये सब WWE को 2022 के न्यू ईयर पर झेलना पड़ा, जब यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस ने वो लाल लाइन देखी और मजबूरी में उन्हें ब्रॉक लेसनर के खिलाफ मैच से हटना पड़ा। साल की शुरुआत करने का ये बहुत बुरा तरीका था और इसने WWE को मुश्किलों में डाल दिया, लेकिन अभी जरूरी ये था कि हेड ऑफ द टेबल स्वस्थ रहें। WWE की खुशकिस्मती से स्टोरी लाइन में द बीस्ट इनकारनेट एक ऐसे इंसान थे जिस पर किसी का बस नहीं चलता था, और इसलिए वो आसानी से उन्हें रॉ के मल्टी मैन WWE टाइटल मैच में डाल सकते थे और उसे 4-वे की जगह 5-वे बना सकते थे, और वो मैच उन्होंने जीत लिया, जिससे अंत में रेसलमेनिया 38 में रोमन रेंस के खिलाफ विनर टेक्स ऑल मैच की नींव बन गई। जो चीज एक पल के लिए बहुत ज्यादा बड़ी समस्या लग रही, वो अंत में काफी अच्छी निकल कर आई। और अच्छी खबर तो ये है कि हमें आने वाले समय में शायद 10 और रेंस वर्सेस लेसनर मैच देखने को मिल सकते हैं। वाह।